जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मुन्ना भाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपको कक्षा 10 गणित अध्याय 2 का जो बहुपद वाला पार्ट है उसका बेसिक बताने वाले हैं। ठीक है ना, बेसिक जानकारी याद देंगे। बिल्कुल शुरू किया जाए क्लास को। सबसे पहले लिख लेते हैं अध्याय 2 बहुपद है। ठीक, बहुपद पाठ का नाम क्या है हमारा? बहुपद। अध्याय 2 में बहुपद है। सबसे पहले आपको इसमें जान लेना चाहिए कि चर बहुपद किससे मिलकर बना होता है, चर और अचर। ठीक, चर जो इंग्लिश में स्मॉल लेटर के जो वर्ड होते हैं ए से लेकर जेड तक, ये सभी केस में आते हैं चर में। जैसे ए बी सी हो गया, से एक्स वाई जेड तक के सभी जो है तो चर में आते हैं। और अचर में गिनती आती है 1 से 2 3 4, मतलब ऐसे जितनी भी गिनती आप देख सकते हो पूरी किस में आती है, अचर में आती है। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया कि चर क्या है, अचर क्या है। चर वह है जो इंग्लिश के स्मॉल लेटर वाले अक्षर होते हैं ए से लेकर जेड तक में। ठीक, और अचर हैं 1 2 3 गिनती वाले। ठीक है ना, चर हो गया। अब बहुपद की घात आपको बताते हैं, लिखेंगे आगे बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या है? चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है ना, बहुपद की घात कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिख दिया, 3x + 2 लिख दिया। ठीक, 3x + 2। अब इसमें चर की घात देखना। चर क्या है? x है, अचर है 3 और 2। ठीक है ना, ये गिनती वाले जो लिखे हुए हैं ये अचर हैं और ये जो x लिखा हुआ है यह क्या है? चर है। तो बहुपद की घात कैसे पहचानी जाती है कि चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें घात क्या है? 1 है। कैसे कहोगे? लिखा नहीं है, लेकिन गणित में क्या है कि 1 को यहाँ पर घात में नहीं लिखा जाता। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? 1 है, तो घात बराबर इसमें कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक, अब जैसे इसको दिखाते हैं 2x² + 3x + 4। ठीक, मान लीजिए कोई क्या है? बहुपद है। अब बहुपद में इसमें चर देखेंगे, चर कहाँ कहाँ पे है। चर ये रहा चर, ये रहा चर। ठीक, इसमें अधिकतम घात देखना है। इसकी घात क्या है? 1 है। इसकी घात क्या है? 2 है। तो जो ज़्यादा वाली घात होती है उसी को लिखा जाता है। तो इसमें लिखे गए घात बराबर कितनी है? 2 है। बहुपद की कोई पूछे कि इस बहुपद में आपको अधिकतम घात कितनी दिख रही है, तो 2 है। मान लीजिए कोई बहुपद लिखा हो तो उसमें मतलब सभी चरों को देखेंगे और देख कर उस वाली को लिखना है जिसमें सबसे ज़्यादा घात लगी होती है, उसी घात को लिखना। तो ये हो गया बहुपद की घात हो गई। अब आपको बता देते हैं बहुपद के प्रकार। आगे लिखेंगे बहुपद के प्रकार। ठीक, बहुपद के प्रकार में पहला बहुपद आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक, रैखिक बहुपद। दूसरा बहुपद आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा बहुपद आता है त्रिघात, त्रिघात बहुपद, बहुपद। ठीक, रैखिक बहुपद का मतलब क्या है?
एक घात वाले बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब क्या है, दो घात वाले। जिस बहुपद में एक घात होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद में दो घातें होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद में तीन घातें होती हैं उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। अब आपको इनका एग्जाम्पल देकर बताते हैं कैसे एक घात होती है, कैसे दो घातें होती हैं, कैसे तीन घातें। ठीक है ना, आगे बताते हैं। तो यहाँ पास लिखेंगे रैखिक बहुपद नंबर 1, रैखिक बहुपद। इसकी परिभाषा लिख लीजिए, घात एक वाले, ठीक, घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जैसे बताते हैं। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए नंबर 1 मान लीजिए 3x-2 ले लिए। ठीक, इस दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 4x+3 ले लेते हैं। ठीक, ये है रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल। अब इसमें क्या है परिभाषा, घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, मतलब जिस बहुपद में कि अधिकतम घात क्या हो, एक हो, उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए चर की घात, देखिए ये रहा चर, ये रहा चर। ठीक, इसमें अधिकतम घात कितनी है, एक, इसकी घात एक है, इसकी घात एक है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद। अब दूसरा वाले में लिखेंगे द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की परिभाषा लिखें, घात दो वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, कहते हैं। अब इसको भी मिटा देते हैं, फिर बताते हैं। आपको साथ साथ में नोट करते हुए चलना, ठीक है ना। द्विघात बहुपद कौन सा बहुपद, परिभाषा क्या है, घात दो वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लीजिए 3x² + 2x+3। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं। ठीक है ना, समीकरण नहीं, बहुपद है। ठीक, अब इसमें क्या है, अधिक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4x² + 3x+1। ठीक है ना, तीसरा एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे 5x² + 2x+3। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या देखना है, परिभाषा आपने पढ़ लीजिए, द्विघात बहुपद, घात दो वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कि घात दो वाले बहुपद, मतलब जिस बहुपद, जो ये बहुपद लिखा हुआ है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसकी घात देखना है, चर की। वो घात किस में लगी होती है, चर में। अचर में तो घात नहीं होती है, लेकिन हमें चर की घात देखना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ ये रहा चर, ये रहा चर, इसमें घात क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा घात एक, ये इस चर की घात एक है, इस चर की घात दो है। अब पूरे बहुपद में सबसे ज़्यादा घात किसकी है, इसकी। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा घात किसकी है, ये यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, तो दो है। तो जब घात दो है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। इस प्रकार से पहचानना है लिखे हुए बहुपदों को। अब जैसे ये है दो, ये दो है। ठीक है ना, अब इसमें देखना, यहाँ पास चर की घात एक है, यहाँ पास चर की घात दो है, और आगे नहीं लिखा है कि कितनी घात है, तो मतलब एक घात ये है, एक इसकी घात दो है। पूरे बहुपद में सबसे ज़्यादा घात क्या है, दो है, तो बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। जैसे ऐसे ये भी है उदाहरण नंबर 3, जैसे एग्जांपल जो बताए हैं, 5x² + 2x+3। इसमें से देखना है आपको सबसे ज़्यादा घात किस चर की है। ठीक है ना, जैसे ये
ये x चर है, ये भी x चर है, ठीक। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, ठीक। पूरे बहुपद को मिलाकर सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 2 है, तो बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। इस प्रकार द्विघात बहुपद को पहचान लेना है, ठीक है ना। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा बहुपद कौन सा बताएं, त्रिघात बहुपद। लिखिए आगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद की परिभाषा लिखेंगे, घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद बोलते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक। इस प्रकार परिभाषा लिख लेना है कि घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए 4x³ + 3x² + 2x + 1, ठीक ना, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि 6x³ + 4x² + 3x + 1, ठीक। ये कुछ क्या हैं, बहुपद हैं, ठीक। तो इसमें देखिए आप, अब चर में जाइए, ये चल रहा, ये चल रहा, ये चल रहा, ठीक। अब इसमें देखना है, इस चर की घात क्या है, 3 है, इस चर की घात 2 है, इस चर की घात 1 है, ठीक है ना। कुछ नहीं लिखा होता, मतलब एक पहले ही बताए हैं कि मतलब एक है यहाँ पास, इसकी घात क्या है, 1 यहाँ पास है, ठीक। तो अब देखिए, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है। पूरे बहुपद को मिलाकर सबसे ज़्यादा घात क्या है, 3 है, तो ये देखिए 3, ठीक। पूरे बहुपद को मिलाकर फिर देखना है कि सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 3 है। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी घात क्या है, 3 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा घात क्या है, 3 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद। इस प्रकार से हमें त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपदों को पहचानना है, ठीक है ना। बहुपद जैसे लिखा हुआ, कोई भी लिखा हुआ है तो आपको ऐसे पहचान लेना है, ठीक है ना। अब मिक्स करके मैं बताता हूँ कि कैसे आप पहचानोगे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। देखिए, जैसे मैं कुछ समीकरण कुछ बहुपद लिख देता हूँ। 3x² + 2x 3x + 1, ठीक। दूसरा लिख लेता हूँ 5x + 3। तीसरा लिख देता हूँ 6x - 3, ठीक। चौथा लिख देता हूँ 3x³ + 5x² + 3x + 1, ठीक। अब ये पहचानिए कौन सा बहुपद रैखिक है, इसमें कौन सा द्विघात है, कौन सा, ठीक। तब इसमें इन बहुपदों में जैसे हम पहला में गए, ठीक है ना। पहला में देखेंगे चर की घात, ये रहा 1, ये रहा 2, ठीक। अब ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी मिल गई, 2 बहुपद, तो कौन सा कैसा बहुपद हो जाएगा हमारा, द्विघात बहुपद। अब इस बहुपद में देखें चर की घात कितनी है, 1 है, और तो चर कहीं दिखा नहीं, तो चर की घात 1 है, मतलब कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। इसमें देखेंगे चर की घात क्या है, 1 है, जब चर की घात 1 है तो कौन सा बहुपद बताए हैं, रैखिक बहुपद। अब इस बहुपद में देखते हैं, इसकी x की घात 3 है, यहाँ पास x की घात 2 है, x की घात कितनी है, 1 है। अब इस बहुपद में पूरे बहुपद को मिलाकर देखिए सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 3 है, ये रहा 3, ठीक। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। इस प्रकार बहुपदों को हमें पहचानना होता है, ठीक है ना। तो आप जान जाएंगे ना कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे आपको बताते हैं व्यापक रूप, ठीक। इन बहुपद जो बताए हैं इनका व्यापक रूप लिखिए। व्यापक रूप, ठीक। व्यापक रूप में कैसे, ठीक। रैखिक बहुपद, नंबर 1 कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का
व्यापक रूप। व्यापक रूप में रैखिक बहुपद को इस प्रकार लिखते हैं, जैसे ax धन b, ये क्या है, इसका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। लिखेंगे जहाँ a और b वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। जहाँ a और b क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। संख्याएं हैं और a बराबर शून्य नहीं है। ठीक है ना। दूसरा देखें, अब देखें कैसे a बराबर शून्य नहीं। अगर a बराबर शून्य हो गया तो ये संख्या तो फिर वो हो गई, तो कहाँ से रैखिक बहुपद रह जाएगा? तो रैखिक बहुपद ax धन b, ठीक, ये क्या है? रैखिक बहुपद का ये व्यापक रूप है जहाँ a और b वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर शून्य नहीं है। दूसरा देखते हैं द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax² धन bx धन c, ये b है। ये हो गया इसका व्यापक रूप। जहाँ लिखेंगे जहाँ a b और c वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। संख्याएं हैं और a बराबर शून्य नहीं है। ये बराबर नहीं का शून्य, ये क्या है? बराबर नहीं का चिन्ह। ठीक है ना। मतलब a बराबर क्या है? ये हो गया बराबर और इसमें ऐसे लगा देंगे, ये हो जाता है बराबर नहीं। इसका मतलब है कि a बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है। वास्तविक संख्याएं मान लीजिए जैसे हम 2 ले लिए, 3 ले लिए, 1 ले लिए, ठीक, कुछ ठीक। अब देखिए मैं इस बहुपद की जगह में इन संख्याओं को रखता हूँ 2 3 1, ठीक। a की जगह b की जगह c की जगह, तो a की जगह मान लीजिए हम 2 रखे तो ये बन गया 2x² प्लस b की जगह 3 रखेंगे 3x हो गया प्लस 1 रखे c की जगह, तो ये इस प्रकार का बहुपद बन गया। ठीक, द्विघात बहुपद बन गया ना। ये देखिए घात 2 ज़्यादा से ज़्यादा है, तो ये कौन सा बहुपद बन गया? द्विघात बहुपद। इस प्रकार बनेंगे बहुपद। अब नोट कर लिए ना। अब साथ साथ में नोट करते चलिए आप लोग। अब आगे बताते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है ना। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है ना बच्चों। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ धन bx² धन cx धन d। ये है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। लिखेंगे जहाँ a b c और d वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। संख्याएं हैं और a बराबर शून्य नहीं है। ठीक, इतना लिखना। ये हो गया त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है बच्चों, लिख लिए जी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है ना। ये ax³ धन bx² धन cx धन d, जहाँ a b c और d, ये a ये b ये c और ये d क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर शून्य नहीं होगा। अगर a बराबर शून्य कर देंगे हम, जब a बराबर शून्य होगा तो शून्य से गुणा x³ में कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? bx² धन cx धन d, जो कि ये क्या हो जाएगी? ये फिर द्विघात बहुपद न हो जाए। इसलिए यहाँ पास a कभी भी शून्य नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ये सभी बहुपदों में मतलब रैखिक द्विघात त्रिघात, इसमें कभी भी यहाँ पास शून्य नहीं आएगा। ठीक है ना। मिटाते हैं। अब आपको बताते हैं प्रश्नावली 2.2 में यूज होने वाले सूत्रों को। ठीक है ना। व्यापक रूप आपको बता दिए। अब देखिए शून्यक, रैखिक बहुपद के शून्यक, द्विघात के, त्रिघात के। ठीक, फिर से लिखते हैं।
यहाँ पास लिख लीजिए शून्यक। ठीक, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के शून्यक, रैखिक बहुपद के शून्यक। ठीक, शून्यक जैसे ये बताए ना, a प्लस एक्स धन b बराबर हो, यहाँ पास लिखकर बताते हैं, ax धन b बराबर माइनस b बटे a। ठीक है ना। अब आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे माइनस x का गुणांक। इन सूत्र जो बता रहे हैं, अब इन सूत्रों को आपको याद कर लेना है। माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, दूसरा बहुपद बताते हैं, द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। अगला क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के शून्यक में लिखेंगे। ठीक, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ठीक, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ठीक, ऐसे लिख लीजिए। द्विघात बहुपद, पहले द्विघात बहुपद पूरा बता देते हैं। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के शून्यक, शून्यक अल्फा और, ये अल्फा है। ठीक, और बीटा हैं। योग, ठीक, योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। बराबर लिखेंगे आगे, यहाँ पास लिखेंगे एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना। इसको आपको याद कर लेना है कि द्विघात बहुपद ये है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। अल्फा और बीटा का योग क्या होता है, माइनस बी बटे ए बराबर क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना। अब देखिए आगे बताते हैं। आगे यहाँ पास लिखेंगे, योग हो गया। अब गुणनफल। ठीक, गुणनफल, गुणनफल में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, सी बटे ए बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये हो गया द्विघात बहुपद का। इन्हीं सूत्रों का यूज है प्रश्नावली 2.2 में। ठीक है ना। अब इसको मिटाकर त्रिघात बहुपद के भी बता देते हैं आपको। त्रिघात बहुपद को बता देते हैं। ठीक है ना। लिख लीजिए, नंबर 3 में कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हैं। ठीक, गामा हैं, अल्फा बीटा और गामा हैं। त्रिघात बहुपद तो बताए थे कैसे होता है। ये ए एक्स क्यूब धन बी एक्स स्क्वायर धन सी एक्स धन डी, इसमें लिखेंगे। ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। ठीक, नंबर 1 केस। नंबर 2 में आता है अल्फा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर C/A। तीसरा केस इसका है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/, ये इस प्रकार ये तीनों सूत्र हैं इसके, ठीक है ना। मतलब तीनों शून्यकों का योग क्या होगा, -B/A होगा, फिर दो दो करके 2 का गुणा होगा, फिर जुड़ेगा आपस में। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर C/A, ठीक। तीसरा होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A, ठीक। तो प्रश्नावली 2.2 तक हो गया ये बेसिक आपका इस अध्याय का पूरा समाप्त है। इस वीडियो को लेने के बाद आपको अब प्रश्नावली अगली बताएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।